हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल फार्मा एग्ज़ाम। दोस्तों आज हम हेल्थ एजुकेशन से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आ रही है ना, फार्मासिस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो आ रही है आपका तमिलनाडु का या फिर सिपोही का या फिर आपका उड़ीसा का जो भी एग्ज़ाम आ रही है या फिर एमपी का आ रही है, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आप लोग देखना ज़रूर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। एंटीबॉडी प्रेजेंट इन क्लोस्ट्रम व्हिच प्रिवेंट द न्यूबॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिजीज इज ऑफ। क्या होगी। एंटीबॉडी प्रेजेंट इन क्लोस्ट्रम व्हिच प्रिवेंट द न्यूबॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिजीज इज ऑफ IgG, IgA, IgD या फिर IgE। क्या होगी करेक्ट आंसर, बताइए आप लोग। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। IgA क्या करती है। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट न्यू बॉर्न बेबी फ्रॉम ए स्पेसिफिक डिजीज एंड ऑल्सो सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी। ये क्या करती है, बेबी को प्रोटेक्ट करती है सर्टेन डिजीज से और डेवलप करती है, इम्यूनिटी डेवलप करती है ना। तो हमारा का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी IgA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। इनमें से बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है, चलिए देखते हैं। टिटेनस, ट्यूबरक्लोसिस, मेसल्स, ये है क्या। टिटेनस आपका टॉक्सॉइड है, ट्यूबरक्लोसिस आपका बैक्टीरियल डिजीज़ है और मेसल्स आपका वायरल डिजीज़ है ना। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। डिप्थीरिया क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। लेप्रोसी भी बैक्टीरियल है, प्लेग भी बैक्टीरियल है। और कॉलेरा क्या है, कॉलेरा आपका बैक्टीरियल डिजीज़ है। टाइफाइड क्या है, टाइफाइड आपका वायरल डिजीज़ है ना। सॉरी, टाइफाइड भी बैक्टीरियल डिजीज़ है और माम्स आपका वायरल डिजीज़ है, तो ये नहीं होगा ऑप्शन। मलेरिया आपका पैरासाइटिक है, माम्स आपका वायरल डिजीज़ है और पोलियोमाइमेटिस भी वायरल है, तो ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, डिप्थीरिया, लेप्रोसी एंड प्लेग। डिप्थीरिया, लेप्रोसी एंड प्लेग। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डिप्थीरिया, लेप्रोसी एंड प्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एमियोबिक डिसेंट्री, एमियोबाइसिस इज कॉज्ड बाय, क्या कॉज करती है, कौन सी ऑर्गेनिज्म कॉज करती है। एंटामीबा हिस्टोलिका, इकोलाई या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर ट्राइकोफेंटन, क्या कौन सी ऑर्गेनिज्म कॉज करती है। यस, एमियोबिक डिसेंट्री caused by Entamoeba histolica. Entamoeba histolica is the correct answer. Entamoeba histolica is the correct answer. Next question देखेंगे। टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बींग इज कॉज्ड बाय। टाइफाइड फीवर का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सी है, ये सभी को पता होगा। टाइफाइड फीवर का ऑर्गेनिज्म कौन सी है। यस, Salmonella typhi. Salmonella typhi is the causative organism of typhoid fever. टाइफाइड फीवर का क्या होगी, Salmonella typhi. Salmonella typhi is the correct answer. और टाइफाइड क्या है, टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और कॉज करती है Salmonella typhi. पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इज Salmonella typhi. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एड्स इज वाइल्डली डायग्नोस्ड बाय। एड्स इज वाइल्डली डायग्नोस्ड बाय किससे किया जाता है, और एड्स किससे किया जाता है। वाइडल टेस्ट किसके लिए होती है, वाइडल टेस्ट टाइफाइड के लिए होती है। वाइडल टेस्ट टाइफाइड के लिए होती है और
टाइफाइड के लिए होती है। एलिसा टेस्ट किसके लिए होती है? एड्स के लिए होती है। एड्स के लिए क्या होती है? एलिसा टेस्ट। हमारा क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द मोस्ट एबंडेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इन द बॉडी इज, क्या होगी मोस्ट एबंडेंट? मोस्ट एबंडेंट IG इज IgG, IgA, IgD या फिर IgE, क्या होगी करेक्ट आंसर? ये सभी को पता होगा। मोस्ट एबंडेंट क्लास ऑफ IgG इज द करेक्ट आंसर। IgG इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट एबंडेंट टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इज IgG। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन वेसेक्टोमी द कट आउट पार्ट इज, वेसेक्टोमी में कौन सी पार्ट को काट किया जाता है? वेसेक्टोमी में कौन सी पार्ट को काट किया जाता है? और वेसेक्टोमी किस लिए होती है? आप लोग हमें बताइए। वेसेक्टोमी क्या है? वेसेक्टोमी क्या है? वेसेक्टोमी बताइए, आप लोग हमें बताइए। हाँ, ये मेल के स्टेरिलाइजेशन के लिए किया जाता है ना, मेल स्टेरिलाइजेशन। वेसेक्टोमी में क्या करते हैं? टू बोथ वज डिफरेंस को काट और टाइट किया जाता है, काट और टाइट किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और फीमेल स्टेरिलाइजेशन में क्या कहते हैं इसको? ट्यूबेक्टोमी, है ना। उसमें क्या करते हैं? फेलोपियन ट्यूब को काट और टाइट किया जाता है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट डिफरेंस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इरेगुलर हार्टबीट ऑफ ए पर्सन कैन बी डिटेक्टेड बाय, इरेगुलर हार्टबीट किससे डिटेक्ट किया जाता है? थ्रू एक्सरे से, या फिर ECG से, या फिर EEG से, या फिर ब्लड टेस्ट से, क्या होगी करेक्ट आंसर? यस, थ्रू ECG से किया जाता है। ECG से किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से किया जाता है, थ्रू ECG से किया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following is not an ideal characteristic of health indicator? इनमें से हेल्थ इंडिकेटर का आइडियल कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है? रिलायबल, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? रिलायबल, स्पेसिफिक, रेजिलिएंट और रेलिवेंट, क्या होगी करेक्ट आंसर? आइडियल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? तो हमारे आइडियल कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या आती है? वैलिड, रिलायबल, सेंसिटिव, स्पेसिफिक, फेसिएबल एंड रेलिवेंट। तो हमारे ऑप्शन में क्या क्या दिया था? रेलिवेंट दिया था, वैलिड भी, स्पेसिफिक भी दिया था और रिलायबल भी दिया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रिलायबल भी दिया हुआ है, स्पेसिफिक भी है, रेलिवेंट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नॉट बोला है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक, नॉट बोला है तो ये सब हो जाएगा, है ना। रेजिलेंट इज द करेक्ट आंसर। रेजिलेंट आइडियल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन ग्राम स्टेनिंग आयोडीन इज यूज्ड, आयोडीन किस लिए यूज़ किया जाता है? आयोडीन यूज्ड एज टू स्टेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, टू स्टेन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया और मॉर्डेंट, या फिर कुछ नहीं, नॉन ऑफ द अबव। क्या होगी करेक्ट आंसर? आयोडीन को यूज्ड एज ए
मॉर्डेंट यूज़ किया जाता है, आयोडीन को मॉर्डेंट यूज़ किया जाता है, आयोडीन को मॉर्डेंट यूज़ किया जाता है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए क्या डीप वायलेट और पर्पल यूज़ किया जाता है, डीप वायलेट और पर्पल। और निगेटिव के लिए आपका पिंक और रेड यूज़ किया जाता है, पिंक और रेड यूज़ किया जाता है। तो आयोडीन क्या क्या होगा, मॉर्डेंट, मॉर्डेंट इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following is not a viral vaccine? इनमें से वायरल वैक्सीन कौन सी नहीं है, वायरल वैक्सीन कौन सी नहीं है? ओरल पोलियो वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन और रोबेला वैक्सीन। ये सब ओरल पोलियो वैक्सीन क्या है, ये वायरल वैक्सीन है ना। इन्फ्लुएंजा भी वायरल वैक्सीन है, बीसीजी आपका बैक्टीरियल हो जाएगा और रूबेला आपका वायरल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, बीसीजी इज़ द करेक्ट आंसर, बीसीजी इज़ द करेक्ट आंसर। ये वायरल नहीं है, ये बैक्टीरियल है। बीसीजी क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, बीसीजी क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है ना। नेक्स्ट देखेंगे। कोबाल्ट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, कोबाल्ट में क्या होती है, कोबाल्ट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नायासिन, विटामिन B12, बायोटिन या फोलिक एसिड। क्या होगी करेक्ट आंसर, क्या होगी, यस, विटामिन B12, विटामिन B12 इज़ द करेक्ट आंसर, विटामिन B12। कोबाल्ट, विटामिन B12 क्या है, साइना कोबालेमाइन, साइना कोबालेमाइन, इसमें क्या आती है, कोबाल्ट भी आती है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन B12, साइनो कोबालेमाइन है ना। तो हमारा आंसर होगा विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन इन ए हेल्दी एडल्ट बॉडी इज स्टोर्ड इन, आयोडीन कहाँ पे स्टोर्ड होती है, मैक्सिमम अमाउंट वाला है। तो मैक्सिमम आयोडीन कहाँ पे स्टोर्ड होती है, थायराइड ग्लैंड, लिवर, इंटेस्टाइन या फिर स्किन, किस में स्टोर होती है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन इन हेल्दी बॉडी इज स्टोर्ड इन, कहाँ पे होती है, क्या होगी आंसर, थायराइड ग्लैंड, लिवर, इंटेस्टाइन और स्किन, क्या होगी, यस, थायराइड इज़ द करेक्ट आंसर। थायराइड ग्लैंड में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन स्टोर्ड होती है ना। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन कहाँ पे स्टोर होती है, थायराइड ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which is not a live attenuated vaccine? इनमें से लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है बोला है। इनमें से लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन कौन सी नहीं है, बीसीजी, मेजल्स, पार्टोसिस या ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, क्या नहीं है। तो इस टेबल में आप लोग देख सकते हो लाइव और किल्ड एटीन्यूएटेड वैक्सीन कौन सी है। लाइव में आपका आ जाएगा बीसीजी, टाइफॉइड T121A आ जाएगा, TY21 आ जाएगा। और आपका किल में ये बैक्टीरियल है ना, बीसीजी बैक्टीरियल है, टाइफॉइड TY21 इज ए बैक्टीरियल। और टाइफॉइड पैराथायरॉयड ये आपका किल्ड में आ जाएगा, थाइफॉइड पॉलीसेक्राइड्स कोलेरा ये आपका किल में आ जाएगा, पार्टोसिस आपका किल में आ जाएगा, मेनिंगोकोकल आ जाएगा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, प्लेग ये सब आपका किल में आ जाएगा। और ये देखिए ये है बैक्टीरियल, ये सब बैक्टीरियल वैक्सीन है ना, ये सब बैक्टीरियल वैक्सीन है। नेक्स्ट क्या है, और वायरल भी देख लेते हैं। वायरल वैक्सीन क्या क्या है, लाइव में क्या आएगा, पोलियोमाइमेटिस ओपीवी आपका लाइव में आ जाएगा, माम्स आ जाएगा, मेजल्स आ जाएगा, रोवेला आ जाएगा और वर्सेला आ जाएगा आपका लाइव में। और किल्ड में क्या क्या आ जाएगा, पोलियो का जो ड्रॉप होती है ना वो आ जाएगा आपका किल्ड में, रेबीज आ जाएगा, फिर इन्फ्लुएंजा आ जाएगा, फिर हेपेटाइटिस A भी आ जाएगा है ना। और टॉक्साइड्स में क्या क्या आ जाएगा,
टिटेनस डिप्थीरिया और कॉम्बाइन में मेजल्स मम्स रूबेला ये सब ट्रिपल एंटीजन डबल एंटीजन ये सब आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था व्हिच इज़ नॉट ए लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। इनमें से लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन कौन सी नहीं है। तो लाइव एटीन्यूएटेड कौन सी नहीं होगा, बीसीजी हमने देखा है बैक्टीरियल में है, मेजल्स भी है, ओपीवी में है लाइव एटीन्यूएट में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वायरल है, ओपीवी और मेजल्स ये वायरल होगा और बीसीजी बैक्टीरियल होगा। और हमारा किल में क्या आ जाएगा, पार्थोसिस। पार्थोसिस इज द करेक्ट आंसर, पार्थोसिस इज द करेक्ट आंसर। पार्थोसिस आपका किल में आ जाएगा, है ना। पार्थोसिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, ये टेबल आपको देखना है तो देख लीजिए एक बार। इनएक्टिव और लाइव एटीन्यूएटेड, ये है वायरल। वायरल में आपका क्या कहा जाएगा, मेजल्स मम्स रूबेला ये सब वायरल में आ जाएगा। वार्सेला भी वायरल लाइव में आ जाएगा, है ना। और रेबीज, इन्फ्लुएंजा, हेपाटाइटिस ए बी ये सब किल में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय नायसिन डेफिशिएंसी। नायसिन डेफिशिएंसी से क्या होती है, नायसिन डेफिशिएंसी से क्या होती है, नायसिन डेफिशिएंसी से पेलेग्रा होती है ना। पेलेग्रा इज द करेक्ट आंसर। रिकेट्स किससे है, विटामिन डी, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए, स्कार्बी, विटामिन सी और पेलेग्रा नायसिन से होती है। पेलेग्रा नायसिन से होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑल आर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। ऑल आर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट, इनमें से नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल बोला है ना, तो आप लोग को एसेंशियल को याद करना है। एसेंशियल आपका याद हो जाएगा तो आप नॉन एसेंशियल भी बता सकते हैं। तो मैंने एक ट्रिक बताया था ना, वीआईपी हॉल में टीटी, वीआईपी हॉल में टीटी, इससे आपका एसेंशियल अमाइनो एसिड याद आ जाएगा। इससे आपका एसेंशियल अमाइनो एसिड याद आ जाएगा, है ना। वीआईपी हॉल में टीटी ये आप देख लेना, इससे आपका याद आ जाएगा। तो भी वेलिन, वेलिन इज द करेक्ट आंसर। वेलिन क्या है, वेलिन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। वेलिन क्या है, एसेंशियल अमाइनो एसिड है। तो आपको एसेंशियल अमाइनो एसिड को सीख लेना है, याद कर लेना है एसेंशियल अमाइनो एसिड को। आपको ये एसेंशियल अमाइनो एसिड याद हो जाएगा तो आपको बाकी का आंसर भी आ जाएगा। नॉन जो एसेंशियल नहीं है, नॉन एसेंशियल का भी आ जाएगा, है ना। तो इसमें क्या है, वेलिन है एसेंशियल, बाकी ट्राइरोसिन, सेरिन और ग्लाइसिन ये क्या है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच अमाइनो एसिड कंटेन्स सल्फर। अमाइनो एसिड कंटेन्स सल्फर, कौन सी अमाइनो एसिड सल्फर कंटेन करती है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन सी है, मिथियोनिन, लियोसिन, टायरोसिन, लाइसिन। क्या होगी, क्या होगी करेक्ट आंसर। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है सिस्टीन, सिस्टीन एंड सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड क्या है, सिस्टीन एंड मिथियोनिन, सिस्टीन एंड मिथियोनिन ये क्या है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ए इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
इफ़ ए डिजीज स्प्रेड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज़ कॉल्ड, क्या कहते हैं? पेंडेमिक, यूनिवर्सल, एपिडेमिक और एंडेमिक। क्या होगी? इफ़ ए डिजीज स्प्रेड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं, यस, वो कोविड-19 आया था ना, उसको हम पहले क्या क्या कहा गया था? WHO ने दिया था, यस, पेंडेमिक घोषित किया था ना, है ना। पेंडेमिक इज ऑल ओवर द वर्ल्ड में स्प्रेड डिजीज को क्या कहते हैं? पेंडेमिक कहते हैं, पेंडेमिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which radioisotopes is used to diagnose precious anemia? प्रीसियस एनीमिया के लिए कौन सी रेडियो एक्टिव एजेंट यूज किया जाता है? कौन सी रेडियो एक्टिव एजेंट यूज किया जाता है प्रीसियस एनीमिया के लिए? क्या होगा करेक्ट आंसर? कोबाल्ट, गोल्ड, आयोडीन या फिर कार्बन। क्या होगी करेक्ट आंसर? क्या होगी बताइए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन लेके आएंगे। आपका जो फार्मा एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तो आप लोग साथ में रहिए। और आपका तैयारी कैसे चल रही है प्लीज़ कमेंट करके बताएं, हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, कोबाल्ट। कोबाल्ट इज़ द करेक्ट आंसर। कोबाल्ट 57 CO इज़ द 57 CO इज़ द करेक्ट आंसर। कोबाल्ट इज़ द करेक्ट आंसर। प्रीसियस एनीमिया की रेडियो आइसोटॉप यूज्ड इन डायग्नोसिस प्रीसियस एनीमिया इज़ कोबाल्ट। कोबाल्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चूज द करेक्ट इंक्यूबेशन पीरियड फॉर डिप्थेरिया। डिप्थेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड कितनी है? इंक्यूबेशन पीरियड किसको कहते हैं? डिजीज़ आपके अंदर आने से सिम्टम्स शो करने के बीच में जो टाइम होती है ना, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं ना। तो डिप्थेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड कितनी होगी? डिप्थेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड कितनी होगी? 2 to 4 days, 7 to 14 days, 1 to 2 days या फिर 2 to 4 weeks। क्या होगी करेक्ट आंसर? यस, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 to 4 days। 2 to 4 days इज द करेक्ट आंसर। 2 to 4 days इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इज ए। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन क्या है? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन क्या है? बैक्टीरियल वैक्सीन है, टॉक्सॉइड है, एंटीसेरम है या फिर वायरल वैक्सीन है? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन क्या है? यस, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वायरल वैक्सीन है। वायरल वैक्सीन है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, वायरल वैक्सीन है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वायरल वैक्सीन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम। एंटीबायोटिक मोस्टली कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? कहाँ से किया जाता है? वायरस से, बैक्टीरिया से या फिर फंगाई से? कौन सी किससे यूज़ किया जाता है? ऑप्शन बी, बैक्टीरिया से किया जाता है। एंटीबायोटिक आर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक आर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑल आर काइंड वैक्सीन एक्सेप्ट। इनमें से कोई तीन एक जैसा है, एक अलग है, तो वो कौन सा है? BCG वैक्सीन। BCG क्या है? रेबीज, पार्थोसिस एंड टिटेनस टॉक्सॉइड। टिटेनस टॉक्सॉइड, पार्थोसिस एंड रेबीज, ये क्या है? वायरल में आती है ना। सॉरी, किल्ड में आती है, किल्ड में आती है ना। किल्ड इनएक्टिवेट वैक्सीन्स होती है ना, किल्ड इनएक्टिवेट होती है। और BCG आपका लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन्स होती है ना। BCG वैक्सीन लाइव एटीन्यूटेड होती है। और रेबीज, पार्थोसिस या टिटेनस टॉक्सॉइड ये सब किल्ड में आती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। BCG इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
वेक्टर क्या है? बैक्टीरिया और एनिमल है, या फिर एंथ्रोपॉड और एनिमल है, या फिर वायरस और पैरासाइट है? बैक्टीरिया क्या है? क्या होगा इसका आंसर? बैक्टीरिया, एंथ्रोपॉड और एनिमल है। बैक्टीरिया, एंथ्रोपॉड और एनिमल है। बैक्टीरिया, एंथ्रोपॉड और एनिमल है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाटर व्हीकल कैन ट्रांसमिट ऑल एक्सेप्ट, इनमें से कौन सी वाटर के थ्रू इन्फेक्ट नहीं होती है, ट्रांसमिट नहीं होती है? कौन सी होगी? कौन सी? टिटेनस, पोलियो या फिर डायरिया? क्या होगी करेक्ट आंसर? डायरिया तो वाटर के थ्रू होती है, सभी को पता है। पोलियो भी होती है वाटर के थ्रू। तो क्या नहीं होगी? टिटेनस नहीं होगी। ट्रांसमिट ऑल एक्सेप्ट बोला है ना, एक्सेप्ट बोला है, तो एक्सेप्ट टिटेनस नहीं होगी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। हुपिंग कॉफ इफेक्ट्स चिल्ड्रेन, कितने ईयर्स में हुपिंग कॉफ चिल्ड्रन को इफेक्ट करती है? 1 to 2 ईयर्स, 0 to 2 ईयर्स, 2 to 3 ईयर्स, या फिर अप टू 5 ईयर्स? कितने क्या होगी? कौन सी क्या आंसर होगी? यस, 0 to 2 ईयर। हुपिंग कॉफ इफेक्ट चिल्ड्रन इन 0 to 2 ईयर्स। 0 to 2 ईयर्स। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। HIV क्या है? RNA वायरस है, DNA वायरस है, या फिर रेट्रो वायरस है, या फिर कोई भी नहीं है? क्या होगी करेक्ट आंसर? HIV क्या है? HIV वायरस क्या है? यस, HIV इज RNA वायरस। RNA वायरस, रिबोन्यूक्लिक एसिड वायरस। रिबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है ना, RNA वायरस। HIV इज RNA वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयोडीन इज, कितना ग्राम डेली आयोडीन लेना चाहिए? माइक्रोग्राम। यस, ऑप्शन सी 150 mcg लेना चाहिए। 150 लेना चाहिए, है ना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयोडीन इज 150 mcg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉज, क्या कॉज करती है? नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, केराटोमेलेसिया? क्या होगी करेक्ट आंसर? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। आप लोग कमेंट कीजिए प्लीज़, लाइक और कमेंट कीजिएगा प्लीज़। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो, अगर आपने पूरी वीडियो देखा है तो अच्छी लगी होगी शायद, तो लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए, और साथ ही सब्सक्राइब क्यों कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो, है ना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी, कितना कैलोरी प्रोवाइड करती है? 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट 4.75 किलो कैलोरी, या फिर 3.75, या फिर 993, फिर 4.1? क्या होगी करेक्ट आंसर? ये था दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन। अगले वीडियो में आपको कौन सी टॉपिक के अंदर चाहिए आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसके हिसाब से वीडियो लेके आएंगे। आप लोग कमेंट करके बताएं। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।